अगला टर्म है हमारे पास पुश एंड पुल फैक्टर है। ध्यान दो इधर, दो टर्म है पुश एंड पुल फैक्टर। जो माइग्रेशन हो रहा था, माइग्रेशन होने के पीछे जो मेन रीजन था वो हमारे पास है दो टर्म, एक फैक्टर है पुश का और एक फैक्टर है पुल का। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझोगे, पुश फैक्टर क्या है और पुल फैक्टर क्या है। पुल फैक्टर वैसे जिसके वजह से हमारा खींचा हुआ अट्रैक्शन, मान लें कि हम लोग यूएसए जा रहे हैं तो किस पार्टिकुलर रीजन की वजह से यूएसए जाएंगे। फॉर एग्जांपल वहां पे जॉब अच्छे मिल रहा होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छे तरीके से होगा, वहां पे जो भी स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है ऑन है, हाँ ऑन है, एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छे तरीके से है, एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या होंगे, वहां पे अट्रैक्ट होंगे और वहां पे जाके क्या कहेंगे, क्या करेंगे कि जाके बसने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ये होगा हमारे पास क्या, पुल फैक्टर का होगा। क्लियर चल रहा है? अब इधर ध्यान। दूसरा चीज ये हो सकता है पुल फैक्टर का कि हम लोग यदि इंडिया में बात किया जाए, यदि कोई बिहार में है, ध्यान दो, यदि कोई बिहार में है और वो जाके महाराष्ट्र और मुंबई, चेन्नई, कर्नाटका, केरला वहां जाके बस रहा है, तो उसके पीछे भी वही रीजन हो सकता है कि उसे जॉब अच्छी मिल रही होगी, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा मिल रहा होगा, वहां पे सिक्योरिटी होगा, वो रहने में उनकी कोई डाइवर्सिटीज का कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा होगा, जिस वजह से वो क्या होगा, वहां पे आराम से रह रहा होगा, खिंचा हुआ होगा, वहां पे जाकर अट्रैक्ट होगा, उस वजह से उसको क्या कहेंगे हम लोग, पुल फैक्टर कहेंगे। समझो इधर, पुल फैक्टर क्लियर है? अब यहाँ से एक और चीज, दूसरा फैक्टर कौन सा है, तो पुश फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर वैसे हो जाएंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब रह तो रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, दादा दादी रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे है, रह रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या रहा है कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि बिहार के जो नॉर्दर्न बिहार है, वहां पे फ्लड्स बहुत सारे आते हैं। हर जो मॉनसून सीजन में क्या होता है, फ्लड्स आता है। यदि कोई वहां पे रह रहा है तो सोचेगा ना कि वहां पे हट के कहीं और जाके बस जाए, समझ रहे हो? तो यही रीजन है जिसकी वजह से वो हमारा क्या कहलाएगा, पुश फैक्टर के फॉर्म में कहलाएगा, कि वहां पे तो रहने का मन है लेकिन वो क्या करेगा, मजबूरन वहां से क्या किया जाएगा, किसी और जाके बसेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें नहीं मिल रहा है, अब हमें मान लो कि हमें रोज आना जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे जाके बस जाएंगे जहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा सही, लेकिन हम मजबूरन जा रहे हैं, रहना तो हम हमारा यहीं पे है, लेकिन हमें यहाँ से क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि आप जाके वहां पे जाके बसिए। समझ में? यदि उस तरीके का पूरा फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, तो हम लोग किसी और जगह पे क्या होंगे, माइग्रेट होंगे ही नहीं। तो ये दो टर्म है, आपको समझना है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स, जिसमें कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ध्यान दो इधर पीछे, उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, और उसके बाद है सोशल फैक्टर्स। ये चार फैक्टर्स के अनुसार हमारा माइग्रेशन देखने को मिलता है, या कोई जाएगा या कोई वहां से ढकेला जाएगा। ठीक है, बात समझ में है? क्लियर है? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अभी नॉर्दर्न बिहार का बताया कि फ्लड आता है, वहां पे नहीं रह सकते लोग, हर साल उसमें क्या होगा, पूरा घर के घर ढह जाएगा, घर बनाएगा तो ढह जाएगा, जैसे आसाम में भी उस तरीके से है। तो वो क्या करेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो यहाँ से वहां मूव ऑन करेंगे। समझ में आया? इसमें फ्लड भी आएगा। क्लाइमेटिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, पर कोई पटना में जाके रहना शुरू कर दिया, और कुछ 10 साल के बाद या 20 साल के बाद वहां पे देख रहा है कि बहुत सारा गर्मी, मतलब कि गर्मी कमने का नाम ही नहीं ले रहे, हम लोग कितना भी फैसिलिटीज ला रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है हमारा, खराब। बोलिए, आइए, हाँ आइए भाई, हाँ एक है एडिटर है स्कॉट। चलो इधर ध्यान दो, क्या बता रहे थे, हाँ क्लाइमेटिकल कंडीशंस। क्लाइमेटिकल कंडीशंस वैसे जैसे कि मान लेते हैं कोई यहाँ पे जाके, पटना का बताया ना, हार्श टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिन पर दिन वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अब वहां पे रहने के लिए तुम कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, सही तरीके से नहीं है, वहां पे आपको अलग तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस लग जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई जा रहा है यहाँ से लद्दाख गया, ठीक है, वहां पे बसने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, सही कंडीशन नहीं होगा वहां पे बसने के लिए, क्योंकि उनको रहने का एडेप्टेशन का और
बहुत सारे जो एक्टिविटीज है उनको रहने के लिए जो भी चीज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो क्या होगा, फुलफिल नहीं करेगा। तो एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड भी हो सकते हैं, साइक्लोन्स है। बाकी इंडिया में तो साइक्लोन्स जो हमारे कोस्टल एरिया है, ध्यान दो, कोस्टल एरिया है, उड़ीसा हो गया, गुजरात का एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, ये सारे अफेक्टेड रहते हैं। तो वो भी वहां से क्या करते हैं, पुल्स फैक्टर के फॉर्म में माइग्रेट करते हैं। क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्लाइमेटिकल कंडीशन समझा दिए, ठंडा गर्म ज्यादा हो रहा है तो वहां पे लोग क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो उस तरीके से रहन सहन सही से नहीं हो रहा है तो वो वहां से क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। क्लियर है बात समझ में। और इसमें पुल फैक्टर क्या क्या होगा, मान लेते हैं नेचुरल डिजास्टर जो है वो बहुत ही कम है, मिनिमम हो रहा है, ज्यादा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब लेस इन नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, लेस इन नेचुरल डिजास्टर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन होगा। कैसा कंडीशन होगा, क्लाइमेटिकल कंडीशन फेवरेबल हो, ना ही ज्यादा गर्मी हो ना ही ज्यादा ठंडा हो, और आपसे वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे बस रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया ये दोनों, जिसकी वजह से वो लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उस पर्टिकुलर रीजन में जाके वहां पे बसेंगे। क्लियर। दूसरा कंडीशन है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। दूसरा रीजन क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है किसी को कहीं भी जाके पुश और पुल करने में। रीजन उसके पीछे क्या है, आजकल हम लोग इंडिया के अंदर उस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन देख रहे हैं जो बूम हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम जो भी पर्सन है वो कैसे है, अनएम्प्लॉयड के फॉर्म में, अनएम्प्लॉयड, जिनके पास जॉब नहीं है, उस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई अर्बन एरिया में, ठीक है, अर्बन एरिया में रह रहा है, उसके पास स्किल है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, उस स्किल के अनुसार उसे जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वहां पे मजबूरन किसी और स्टेट में जाके बसेगा। तो वो भी रीजन है जहां पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और अर्बन एरिया, अब मान लो रूरल एरिया में जा रहे हैं, उसको क्या है, जॉब नहीं मिला है, तो वो क्या करेगा, अर्बन एरिया में मूव ऑन करे। क्लियर। लेकिन अब रूरल एरिया में तो उसको जॉब का हो गया, अब है ही नहीं जॉब, वो बेचारा अपना जो भी स्किल है, जो भी नॉर्मल डेली बेसिस पे काम करना चाह रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, आगे पुल होगा, किसी के कोई स्टेट्स के ऊपर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्लियर। तो इसमें क्या हो सकता है, इजी अवेलेबल ऑफ जॉब, यही है ना। और क्या हो सकता है, गुड अपॉर्चुनिटीज, समझ में है ना, उसका नॉलेज है, जो स्किल नॉलेज है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेगा, वहां से अपना इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्लियर। इस वजह से वो क्या हो सकता है, वहां पे अट्रैक्ट होगा और पुल फैक्टर वहां पे माइग्रेशन क्लियर होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसका पॉलिटिकल फैक्टर, ये इंडिया में तो नहीं होता, लेकिन ये बाहरी देश में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि पाकिस्तान का हम लोग बात करें, पाकिस्तान में अभी हमारे पास आया, जैसे कि मान लेते हैं कि वहां पे हिंदू का जो भी कम्युनिटीज है वो क्या है, माइनॉरिटीज में, मतलब कि उनकी जो जनसंख्या है हिंदू की क्या है, कम है। रीजन उसके पीछे क्या है कि पाकिस्तान जो स्टेट है, कंट्री है, उसमें जनरली जो भी लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, मुस्लिम है। बांग्लादेश हो गया, ठीक है, तो ऐसे एरिया पे वो लोग क्या करते हैं, हिंदू लोगों को परेशान करते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश का एक केस आया था जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, परेशान कर। क्लियर। अब उस जगह पे देखने को मिला जो हिंदू लोग हैं वो क्या कर रहे थे, माइग्रेट होना शुरू कर दिए। कहाँ पे, वैसे एरिया पे, इधर वैसे एरिया पे जहां पे वो लोग को अच्छे तरीके से सर्वाइव करने में काम हो रहा है। बोलिए। हो जाएगा। चलो अभी ध्यान दो।
हम क्या बता रहे थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में बता रहे थे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो भी चल रहा है उसमें वॉर हो रहा है, तो वहाँ के हिंदू मुस्लिम जो भी एक्टिविटीज होगा तो वो क्या करें, हिंदू वहां से माइग्रेट होके इंडिया में आके बसने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग रिफ्यूजीज के फॉर्म में जानते हैं, सुने होंगे रिफ्यूजी। जैसे कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो रहा है तो बांग्लादेश से उठ के क्या करेगा, इंडिया में आएगा, जो भी वो वैसे लोग जो वहाँ के लोग सताए हुए होंगे, परेशान किए जा रहे होंगे, माइनॉरिटीज होगा, जैसे हिंदू होगा, ठीक है, समझ में आ रहा, क्योंकि ये सारे स्टेट्स कंट्री कैसे है, तो मुस्लिम कंट्रीज है, स्टेट्स ये सारे हैं, ठीक है, बात समझ में। तो वो क्या करेगा, वहां से मूव ऑन करने की कोशिश करेगा, तो वो रीजन उसके पीछे क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंटल कंडीशंस है, क्लियर है। वहां का जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज आ रहा है, जो गवर्नमेंट वहां पे चल रहा है वो कैसा है, अनस्टेबल। यदि गवर्नमेंट अनस्टेबल है तो वहां पे लोग रहने की कोशिश करेगा क्या, नहीं करेगा, तो वो पुश होगा वहां से वो लोग मजबूरन क्या करेंगे, वहां से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। अट्रैक्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे वो लोग जाने की कोशिश करेंगे, वैसे एरिया पे जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, कोई किसी को परेशान नहीं किया जा रहा होगा, सब कम्युनिटीज को एक समान लिया जा रहा होगा, कोई रिलीजियस डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, तो वो वहां पे क्या करेंगे, पुल हो गया, अट्रैक्ट होगा, समझ में आया, माइग्रेशन के पीछे रीजन। उसके बाद है पीसफुल लिविंग कंडीशन उनको मिल रहा होगा, फेवरेबल जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रहा है सबके लिए एक समान दिया जा रहा होगा। मान लो कि कोई यहाँ से जा रहा है इंडिया से कोई जा रहा है पाकिस्तान में उनको कोई ऐसा पॉलिसीज भी नहीं मिला, तो वो क्यों रहेगा वहां पे, होगा ही नहीं, अट्रैक्ट होगा ही नहीं। लेकिन यदि कोई नेपाल का एरिया है, जैसे नेपाल के कोई लोग है वो इंडिया में आके बसना चाहते हैं तो आराम से बस सकते हैं, और जब बसे भी है ना, क्यों वहां से यहाँ के बस रहा है, क्योंकि उनके पास जो भी बहुत सारी चीजें जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर भी रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से वो नेपाल के लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, और उसके बाद जो जॉब भी मिल रहा है उनको, पॉलिटिकल फैक्टर भी है, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं है, वीजा का भी हमारा कोई है नहीं, नेपाल से आराम से आइए यहाँ पे रहिए, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, है ना, समझ में। तो इस वजह से वो लोग क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे उन लोगों को सपोर्ट कर रही है, बोलो ये इसलिए। उसके बाद सोशल फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, इनएडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज जो भी सोसाइटी में दिया जा रहा है सही तरीके से ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और आसपास में नगर पालिका भी काम नहीं कर रही है, पुलिस जो भी हमारे पास है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, हेल्थ सेक्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम एकदम बेकार हो चुका है, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे, और कहाँ पे भाग के जाएंगे, वो कहाँ पे भाग के जाएंगे, वैसे एरिया में भाग के जाएंगे जहाँ पे गुड पब्लिक फैसिलिटीज मिलेगा, अच्छे तरीके से सारा हेल्थ फैसिलिटीज हो, पब्लिक फैसिलिटीज हो, स्कूल्स हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से हो, पार्क हो, वहां पे मूव ऑन करेंगे। इक्वालिटीज एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। मान लेते हैं यहाँ पे आप लोग हैं, सुनो इधर, यहाँ पे आप लोग रह रहे हो और अचानक से ऐसा देखने को मिले कि यहाँ के लोग है वो एक ही जो रिलीजियस कम्युनिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, एक ही कास्ट सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा किसके बीच में, सोसाइटी के बीच में। तो यहाँ से क्या करेंगे, लोग मूव ऑन करेंगे और जाके दूसरी जगह पे बसेंगे जहाँ पे स्टेबिलिटी होगा, किसके बीच में, जो भी रिलीजियस है, कास्ट है, ऐसा हमारे पास कैसा देखने को मिलेगा, इक्वालिटीज मिलेगा। क्लियर बात समझ में आया, अब तो क्लियर हो गया। तो ये सारे 4 टर्म है, इसमें ध्यान देना होगा, यहाँ से क्वेश्चंस तो आपके उस तरीके से आपको याद करवाए थे, लेकिन इसको ऐसे भी याद रखना है कि 4 तौर तरीका है, फैक्टर्स है जिसमें लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन होते हैं। क्या क्या, एक एनवायरमेंट की वजह से माइग्रेट करेगा, मूव ऑन करेगा, जाएगा कहीं और बसेगा, इकोनॉमिकली पैसा नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से जाएगा। तीसरा पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई पॉलिसी सही तरीके से नहीं आ रहा है तो ये वहां से यहाँ से वहां मूव करेगा। और सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी में लोगों को सही तरीके से क्या मिल रहा है, इक्वालिटीज नहीं मिल रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, इस वजह से यहाँ से वहां मूव करेगा। दैट्स ऑल, आज का टॉपिक हमारा ये माइग्रेशन से यही था।